आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। 2019 लोकसभा चुनाव क्या कुछ नहीं करा रहा है। देश में किसी की भी सरकार हो, देश के हालात एक जैसा हमेशा रहता है। पिछले कुछ दिनों से देश में एक अलग तरह का माहौल देखने को मिल रहा है। कई जगहों के नाम बदले जा रहे हैं। इलाहाबाद प्रयागराज हो गया और फैजाबाद अयोध्या। और अब इन सब जगहों के नाम बदलने के बाद प्रदेश सरकार आजमगढ़, कानपुर और अलीगढ़ के नाम बदलने की तैयारी कर रही है और इस संबंध में राजस्व विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। लेकिन कोई भी अभी इस मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। लेकिन सूत्रों का दावा है कि जल्द ही इस आशय के कैबिनेट प्रस्ताव को मंजूरी देकर नाम बदले जा सकते हैं। अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ किया जा सकता है, जबकि आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ करने का प्रस्ताव तैयार हो रहा है। असल में अलीगढ़ का नाम बदले जाने की मांग बहुत पुरानी है। विश्व हिंदू परिषद ने 2015 में अलीगढ़ में प्रस्ताव पास कर कहा था कि अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ हुआ करता था और इसे बाद में मुगलों ने अलीगढ़ कर दिया। इसीलिए अलीगढ़ को हरिगढ़ किया जाना चाहिए। वैसे भी देश में व यूपी की सियासत में इस जिले व शहर की अपनी अहमियत रही है। कल्याण सिंह ने 1992 में मुख्यमंत्री रहते हुए इसका नाम हरिगढ़ करने की कोशिश की थी, लेकिन उस वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए उनकी कोशिशें परवान नहीं चढ़ पाई। पूर्वांचल में बहुसंख्यक वोटरों को साधने के लिए आजमगढ़ का नाम भी बदलने पर विचार चल रहा है। इसे आर्यमगढ़ करने की मांग काफी पुरानी है। सांसद के तौर पर योगी आदित्यनाथ अपनी जनसभाओं में आजमगढ़ को आर्यमगढ़ भी कहते रहे हैं। अब ताजा विवाद मुजफ्फरनगर व आगरा के नाम पर खड़ा हो गया है। बीजेपी विधायक संगीत सोम ने मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग की है। आगरा उत्तरी के विधायक जगन प्रसाद गर्ग ने मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखकर आगरा का नाम बदलकर अग्रवन करने की मांग की है। विपक्षी दलों के नाम बदलने की कवायद पर आरोप लगने के चलते सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इलाहाबाद व फैजाबाद जिले का नाम बदले जाने के बाद खुद सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही अब और कई जिलों के नाम बदलने की मांग करने लगे हैं। मुजफ्फरनगर और आगरा का नाम बदलने की मांग औपचारिक रूप से सामने भी आ चुकी है। नाम बदलने का एजेंडा यूपी में नया नहीं है। बीजेपी सरकार ने मुगलसराय स्टेशन का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम कर दिया। इसके बाद बरेली एयरपोर्ट को नाथनगरी, गोरखपुर एयरपोर्ट को महायोगी गोरखनाथ और आगरा एयरपोर्ट को दीनदयाल उपाध्याय एयरपोर्ट के नाम बदलने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास कर केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय को भेज दिया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले साल कानपुर के पनकी स्टेशन का नाम पनकी धाम कर दिया था। मायावती ने अपने अलग अलग कार्यकाल में नए जिले बनाकर उनका नामकरण दलित व पिछड़े वर्ग से जुड़े संतों व महापुरुषों के नाम पर किया था। उस वक्त बीजेपी ने इसका विरोध किया था। मायावती ने एटा से काटकर बनाए गए जिले कासगंज का नाम काशीराम नगर किया था। अमेठी को जिला बनाकर छत्रपति शाहू जी नगर नाम कर दिया। अमरोहा का नाम ज्योतिबा फुले नगर किया। हाथरस का नाम महामाया नगर तो कई बार बदला। बसपा राज में ही कानपुर देहात का नाम रमाबाई नगर, संभल का नाम भीम नगर, शामली का नाम प्रबुद्ध नगर, हापुड़ का नाम पंचशील नगर कर दिया। और फिर 2012 में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जिले तो बरकरार रखे, लेकिन नए नाम के बजाय पुराने नाम को बहाल कर दिया। और तब मायावती ने सख्त ऐतराज जताते हुए इसे महापुरुषों का अपमान बताया था। तो ये तो रही नाम बदलने की कवायद। मतलब अगर मायावती आएंगी तो उनका अपना अलग एजेंडा रहेगा, मुलायम और अखिलेश आएंगे तो उनका अलग, और बीजेपी आएगी तो उसका अपना अलग। लेकिन सोचिए कि क्या नाम बदलने से किसी भी जगह का विकास हुआ है या हो जाएगा? क्या जनता अब अयोध्या, प्रयागराज या फिर जितने भी जगह के नाम बदले गए हैं या बदले जाने हैं वहां जाना छोड़ देगी? गौर से सुनिए, अगर सोचिए तो यही समझ आएगा नाम बदलना तो पार्टियों की पुरानी आदत है, सिर्फ वोट के लिए। अरे नाम बदलने से ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ की सड़कों, अस्पतालों और लोगों की सोच को बदलने की। लेकिन इसे ना तो हम सुनना चाहते हैं और ना ही समझना चाहते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए मान भी लिया जाए कि नाम बदल दिया गया, ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि अगली बार जिसकी सरकार आएगी वो फिर से नाम नहीं बदलेगी? क्या इससे अर्थव्यवस्था पर बोझ नहीं पड़ेगा? मायावती के शासनकाल में यूपी नीली हो जाती है। अखिलेश यादव के राज में अलग तो बीजेपी के राज में भगवा कर दिया जाता है।
अगर इन सब में सरकार अपना दिमाग लगाने के बजाय विकास के कामों में लगाती तो आज वोट बैंक की राजनीति के लिए नाम बदलने की जरूरत किसी भी पार्टी को नहीं पड़ती। गौर कीजिएगा। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।